it's more, I feel much better when I'm in direct contact with the audience, you know. Right. It gives a different kind of a high. I mean, हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जिस अदाकारा को डिस्कस करेंगे वो है कैंसर सर्वाइवर। उन्होंने कैंसर को हराया है। वो कहलाई जाती थी अपने हे डेज में वाइल्ड चाइल्ड ऑफ बॉलीवुड, और जब भी ऑडियंस उनको पर्दे पे देखती थी तो यही गाना माइंड में आता था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो आज इनके बारे में करेंगे बहुत सारे खुलासे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मनीषा कोइराला का जन्म खटमंडू में हुआ 16 अगस्त 1970 को। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रहे सन 1950 और 60 में। पॉलिटिक्स में इनके चाचा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मट्रिका प्रसाद कोइराला का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा। ये एक बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, जिसका नेपाल में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। 10th स्टैंडर्ड तक ये वाराणसी में पढ़ी और उसके बाद इनका दाखिला आर्मी पब्लिक स्कूल में करा दिया गया। वैसे तो ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक छोटे से मॉडलिंग असाइनमेंट की वजह से इन्होंने अपने करियर को ही बदल के रख दिया। मनीषा के भाई सिद्धार्थ कोइराला भी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। मनीषा कोइराला ने न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा भी हासिल किया है। इनकी पहली फिल्म एक नेपाली फिल्म थी, भेरी बेटुवाला, मतलब हम मिलेंगे दोबारा, सन 1979 में, और पहली हिंदी फिल्म रही सुभाष घई की मल्टी स्टारर सौदागर, जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकार भी थे। कौन भूल सकता है 1942 अ लव स्टोरी में मनीषा कोइराला की एक्टिंग और उन पे फिल्माया गया ये गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उसके बाद इनकी फिल्म बॉम्बे के तमिल वर्जन के लिए तो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला जा चुका है। 2010 में इनकी शादी हुई सम्राट दाहाल से। ये एक नेपाली व्यवसायी थे। ये अपने हनीमून के लिए फिनलैंड भी गई थी, मगर अफसोस 2 सालों के अंदर ही इनका तलाक भी हो गया और उसके उसी साल इनको खबर आई कि इनको कैंसर हो गया है, और इन्होंने अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया और कैंसर के साथ अपनी ये जंग जीती इन्होंने। इनके लुक्स को हमेशा माधुरी दीक्षित से कंपेयर किया गया और इनकी अदाकारी भी बहुत ज़बरदस्त थी। 1992 में मनीषा की 2 फिल्में आईं, यलगार और इंसानियत के देवता, और ये दोनों ही फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गईं और काफ़ी हद तक इनकी फिल्में फ्लॉप होने के बाद इनका काम भी कम हो गया। तो इसके बाद इन्होंने दोबारा से अपनी माँ की सपोर्ट ली, और इनकी माँ ने जब देखा कि विधु विनोद चोपड़ा उस वक़्त 1942 अ लव स्टोरी बना रहे थे, तो उनकी वाइफ़ से रिक्वेस्ट कर मनीषा को उसमें कास्ट करवाया, और फिर इस तरीके से मनीषा 1942 अ लव स्टोरी की हीरोइन बनी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब मनीषा ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, तब उनको विधु विनोद चोपड़ा ने यू आर अ शिट कह के टाल दिया। लेकिन फिर मनीषा ने बहुत रिक्वेस्ट करके एक दिन मांगा और उसके बाद बड़े अच्छे से तैयारी की और फिर इस फिल्म के लिए वो सिलेक्ट हो गई। इस फिल्म के बाद मनीषा कोइराला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे बॉम्बे, अग्नि साक्षी, अकेले हम अकेले तुम, और भी बहुत सारी फिल्मों में। मनीषा कोइराला ने एक फिल्म पैसा वसूल भी बनाई, जिसमें इनके साथ सुष्मिता सेन थी, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस फिल्म से इनका ज़रा भी पैसा वसूल नहीं हुआ और फिर इन्होंने प्रोडक्शन से अपने हाथ खींच लिए वापस। इसके बाद मनीषा कोइराला ने अनुपम खेर के साथ सवाल 10 करोड़ का भी होस्ट किया था। साल 2015 में ये फेमिना मिस इंडिया में एज अ जज भी हमें नज़र आ चुकी हैं। फिल्मी जानकार बताते हैं कि इनका अफेयर अपने पहले हीरो विवेक मुश्रान के साथ भी हो गया था। जहां सौदागर मूवी के बाद मनीषा कोइराला एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई, वहीं विवेक मुश्रान इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल ही करते रहे, और इसी तरीके से ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय। इन्होंने फिल्म मझधार में एक साथ काम किया था और जल्द ही दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगे थे। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो मनीषा कोइराला राहुल को लेके बहुत सीरियस थी, लेकिन राहुल अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। वो हमेशा महेश भट्ट के आगे पीछे घूमा करती थी और मनीषा को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, और इसी रीज़न की वजह से मनीषा कोइराला ने राहुल से ब्रेकअप कर लिया।
फिर मनीषा कोइराला की ज़िंदगी में आए इनसे 20 साल बड़े नाना पाटेकर, जिनके साथ इन्होंने फ़िल्म अग्नि-साक्षी और खामोशी द म्यूज़िकल में काम किया था। खामोशी में जहाँ ये इनकी बेटी का रोल प्ले कर रही थीं, वहीं पे अग्नि-साक्षी में ये इनकी पीड़ित पत्नी का किरदार इन्होंने प्ले किया था। इन्हीं फ़िल्मों में ये नाना पाटेकर की एक्टिंग और मैच्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थीं और शादीशुदा नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई थीं। नाना पाटेकर भी अपनी बीवी से दूर रह रहे थे और इसी तरह अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को वो भी डेट करने लगे। बताते हैं फिर तो दोनों काफ़ी सालों तक एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन फिर काफ़ी अरसे बाद इनके बीच लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गईं। कहते हैं कि नाना पाटेकर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे थे, बताने लगे थे कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, और फिर हुआ वो जिसका ही डर था। मनीषा कोइराला ने अपनी दोस्त आयशा जुल्का के साथ नाना को मतलब कि उन पे चीट करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से इनकी दोस्त आयशा जुल्का के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इनका और नाना का ब्रेकअप हो गया। कुछ फिल्मी मैगजीन्स की माने तो उसके बाद ये नशे की लत में पड़ गईं और इसके बाद ये अपने सेट पर भी लेट पहुंचने लगी और अपने को स्टार से भी इनके बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे और इन्होंने अपनी इमेज बिल्कुल ख़राब करके रख दी थी इंडस्ट्री में। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली बताती हैं कि मनीषा ने इनके लिए स्टैंड लिया था जब सलमान खान इनको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और मनीषा ने कहा था कि ये सब छोड़कर मेरे साथ चलो। सोमी अली आज भी ग्रेटफुल हैं इनके इस जेस्चर के लिए। इंडस्ट्री में इनके अनप्रोफेशनलिज्म की बातें होने लगी और यहीं से इनका करियर ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया। फिर इन्होंने की एक छोटी सी लव स्टोरी मूवी। इस मूवी में कुछ इंटीमेट सीन्स थे और मनीषा कोइराला को ये करने पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो उन्होंने नहीं किए, उनकी बॉडी डबल से करवा लिए गए और जब मनीषा ने ये पर्दे पे देखा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मेकर्स के खिलाफ केस कर दिया। पहले तो इन्होंने कोशिश की वो सीन्स को हटवाने की, लेकिन जब वो सीन्स को नहीं हटाया तब इन्होंने मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इनके खिलाफ केस दायर कर दिया। इनका करियर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था इसके बाद, और इसके बाद इन्होंने एक बी ग्रेड फ़िल्म चाहत एक नशा में भी काम किया, जिसके को स्टार के साथ आर्यन वैद के साथ इनका अफेयर भी कुछ अरसे तक चला, लेकिन फिर इनके नशे की लत की वजह से ये इनका ब्रेकअप भी हो गया। करियर ना चलता देख और रिलेशनशिप्स की नाकामी के बाद बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नशे की आदी हो गई थी। ये सिर्फ शराब का ही नशा नहीं बल्कि और भी कई नशे करना शुरू हो गई थी। 2012 के बाद इनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स जब मीडिया में आई तो लोग हैरान रह गए थे। ये पहले से काफ़ी बदल चुकी थी और अब पहले जैसी हसीन नहीं लगती थी लोगों को। लेकिन हाँ, इनमें गज़ब की मैच्योरिटी आ गई थी इनके फेल्ड रिलेशनशिप्स और कैंसर से बैटल करने के बाद, और अब ये ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहती थी। ये पहले से काफ़ी मैच्योर हो गई थी। फिर इन्होंने वापसी की 2016 में। दरअसल मनीषा को ओवेरियन कैंसर हो गया था, मगर इस कैंसर को हराने के बाद ये इन्होंने जब कमबैक किया 2016 में तो डेयर माया फ़िल्म से कमबैक किया इन्होंने और दोबारा से इंडस्ट्री में वापस आ गईं। इन्होंने तब सारे नशे छोड़ दिए और अपनी ज़िंदगी के दूसरे मौके को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने में यकीन करने लगी। इसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ हीरा मंडी में भी काम किया और क्या बेहतरीन अदाकारी दिखाई इन्होंने। इन्होंने दिखा दिया कि वंस एन एक्ट्रेस ऑलवेज़ एन एक्ट्रेस। हाँ, लेकिन अब इनकी सेहत पहले जैसी नहीं है, ये अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, योगा करती हैं और एक्सरसाइज़ भी करती हैं और लोगों को बताती भी हैं कि नशा करना कितनी बुरी बात है। और इनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएँ, वन शुड नेवर गिव अप। ये इंटरव्यूज़ में बताती हैं कि जब ये कैंसर से तकलीफ़ में हॉस्पिटल में थीं, तब इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुईं। इन्होंने अकेलापन देखा, इन्होंने तन्हाई देखी और इन्होंने ये भी देखा कि लोग किस तरीके से बदल जाते हैं, लोग किस तरीके से आपसे दूरी बना लेते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ जब इन्होंने गिव अप करने का सोचा, क्योंकि ये कैंसर के बाद का जो पेन था वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थीं। लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत दिखाई और बर्दाश्त किया और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इन्होंने संजू मूवी में रणबीर कपूर की माँ यानी कि संजय दत्त की माँ का रोल प्ले किया, नरगिस का, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने रोल प्ले किया।
लोग ये भी कहते हैं कि इनका चेहरा माधुरी से और यस्टरईयर एक्ट्रेस नरगिस से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। ये भी बताया जाता है कि इनका चेहरा टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है। खैर, ये अब इंडस्ट्री में वापस आ चुकी हैं और एक इन्होंने धमाकेदार कमबैक किया है। बताते हैं कि पहले ये फ़िल्म खामोशी में जब संजय इनके दोस्त थे, संजय लीला बंसाली, तो वो इनको नहीं बल्कि माधुरी को कास्ट करना चाहते थे। दूसरी एक्ट्रेसेस को कास्ट करना चाहते थे। तब इन्होंने मनीषा ने उनकी स्क्रिप्ट सुनी थी और इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये फ़िल्म आपकी वो लोग ना करने के लिए तैयार हों तो इस फ़िल्म में फिर मुझे कास्ट कर लेना, मैं ये फ़िल्म करना चाहूँगी। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। संजय लीला बंसाली ने फिर खामोशी द म्यूज़िकल में इनको कास्ट कर लिया और सब जानते हैं कि इन्होंने कितनी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस की थी एज़ अ पेरेंट्स की, डेफ़ एंड म्यूट पेरेंट्स की बेटी के हिसाब से इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की और इनका करियर ग्राफ बहुत ज़बरदस्त रहा। अब संजय लीला बंसाली की वेब शो में काम करके इन्होंने दिखा दिया है कि ये बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और हम इनको बहुत ज़्यादा सेहत विश करते हैं कि अब ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और ठोकरें ना खाएँ और जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी इनको हासिल हो, इनकी सेहत भी अच्छी हो, यही कामना करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लाती हूँ इसी तरह के वीडियोज़, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।